मैं सारा आम जनता को बता दूं, ये जो अपू आपा जो है, बल्कि ये सिर्फ चोर को बचाने के लिए आज का डेट में कानून बनाया गया, हम लोग को ऐसे देखने को मिला है। तो ये अनलॉफुल एक्ट जो है, बल्कि पेपर चोर को बचाने के लिए अभी यूज किया जा रहा है। लेकिन आपका जो सीबीआई और ईडी जो है बीजेपी का है ना, इंडिपेंडेंट वाला है, ये तो बताओ क्यों काम नहीं कर पा रहा है, क्यों अपडेट नहीं बता पा रहा है। जिजिंग यांग को आपने क्यों आज तक सीबीआई अरेस्ट नहीं कर पा रहा है? हाँ, यांग सीरम को क्यों अरेस्ट नहीं कर पा रहा है? एसआईटी ने तो बोला है कि ये लोग भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आज सीबीआई आ गया तो उल्टा पेपर जो है और भी उन लोग को छुपाया जा रहा है। ओके, नमस्कार, लव यू पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आज हम लोग आप लोग का सामने में प्रेस मीडिया का जरिए सारा अरुणाचल प्रदेश आम जनता को इस पेपर लीकेज इश्यू बंद कॉल 10 to 12 72 हावर्स का बारे में हम लोग बताने आया है। तो मेरा नाम है ताओपोल। लकीली कल हम लोग को एंटीसिपेटरी वेल हम लोग को कल मिला है, तो इसलिए हम लोग 10 तारीख में निकलने के बाद भी आप लोग का सामने में हम लोग मीडिया नहीं रख पाया। तो मीडिया नहीं रखने का कारण तो हम लोग का ऊपर में बहुत सा सारा तना में, काउंटलेस तना में हम लोग को एफआईआर दर्ज करके रखा है। 17 फरवरी को भी लेकर 18 फरवरी एंड रिगार्डिंग 10 तारीख को भी लेकर हम लोग को सारा जो पुलिस तना में काउंटलेस एफआईआर दर्ज करने का कारण से उसको हम लोग बेल लेते लेते ये एड्रेस जो है बहुत लेट हम लोग आना पड़ा कि सरकार नहीं सुनने का कारण से, पब्लिक का सेंटीमेंट को नहीं समझने का कारण से हम लोग ने बंद कॉल करवाया गया था। तो लेकिन शांतिपूर्वक से हुआ, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ। तो उसका ऊपर चलते हम लोगों को 30 डेज अपू आपा का एक्ट 2014 यानी कि अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट में हम लोग को रखा गया था। तो ये जो प्रिवेंशन एक्ट को मैं सारा आम जनता को बता दूं, ये जो अपू आपा जो है, बल्कि ये सिर्फ चोर को बचाने के लिए आज का डेट में कानून बनाया गया, हम लोग को ऐसे देखने को मिला है। तो ये अनलॉफुल एक्ट जो है, बल्कि पेपर चोर को बचाने के लिए अभी यूज किया जा रहा है। तो पेपर लीकेज में भी हमारा डीसी तालोपुतुम जी, मैं उसको क्लियरली संदेश देना चाहूँगा आप लोग का चैनल का माध्यम से। इसमें काफ़ी सारा इसमें वीडियो मैंने भी देखा है, इस 10 दिन का अंदर में बहुत कुछ बोला है। देखिए कौन सा यूथ के लिए काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है। 5 जन स्टीयरिंग कमेटी आज भी भाग रहा है, तेचीपुरु तदक नालो बेचारा लीना सोरात को तुम्हें आज इसलिए मजबूर में नाम लेना पड़ा, एक एक्सपेरेंट होकर 1 महीना जेल में बिता। क्यों? तो हम उन लोग के लिए, हम यूथ के लिए काम कर रहा है। पुतुम साहब जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपने काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट रहा उस अपू आपा एक्ट को लेकर। तो इसलिए मैं आपको क्लियरली संदेश देना चाहूँगा, मैं उन यूथ लोग के लिए काम कर रहा हूँ जो जिसका खून पसीना कमाई का लेकर अपना बच्चा को पढ़ा रहा है, उसका हक को जो छीन रहा था, उनके लिए ये सोल्डोदुम, तना तमर, नारी शक्ति और जो भी ओवेल वैसर जितना भी सपोर्ट किया, राजपा हो गया, लिका राजनीक हो गया और सारा बहुत सारा नाम है, लेते लेते टाइम बहुत चला जाएंगे। ये लोग के लिए काम किया, उस जो माँ पिताजी का जो कमाई को जो आप लोग छीन रहा था, उसके लिए हम लोग ने बंद कॉल किया। हम आपको क्लियरली बता दो, तो इसमें हम लोग को बहुत दुख की बात है कि उस प्रकार से अगर 1 महीना जेल रखना, ये कौन सा कानून है, किस प्रकार का कानून है। इसमें कोई लीगल रिडीमेंस नहीं है, बेल प्रोविज़न नहीं है, 1 महीना नहीं बता के रखना। ये तो अब हाई कोर्ट से भी ऊंचा हो गया ना, अपू आपा जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंचा हो गया क्या। तो इसे अच्छा सुप्रीम कोर्ट को ही छोड़ दो, आप लोग अपू आपा लगा के काम करो। हाँ ना, हाई कोर्ट का काम ही नहीं है। उस प्रकार से अगर कानून चलेगा, ये पार्टी का नाम तो बिल्कुल लेना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूर में लेना पड़ता है। उस प्रकार से अगर बीजेपी सरकार चलाएगा तो ये बहुत दुख होगा कि सारा समाज को आप लोग बर्बाद करेगा, ये है। एंड सेकेंड पॉइंट में आना चाहूँगा, जो 17 फरवरी एंड 18 फरवरी में जो बंद कॉल हुआ था, वो एक्चुअली हम लोग ने नहीं किया, सब सारा अरुणाचल के आम जनता लोग ने बंद कॉल किया। तो ये बंद कॉल में सरकार जो 5 जन स्टीयरिंग कमेटी तेचीपुरु एंड तडक नालो एंड सोल्डोदुम एंड तना तमर, नारी शक्ति लोग ने चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में गया, वो लोग बुलाया गया। तो पूरा सारा समस्या को बात करने के बाद ये जिक्र किया गया था कि
किसी भी एक्टिविस्ट का ऊपर में, किसी भी इनोसेंट का ऊपर में कोई केस रजिस्टर दर्ज नहीं किया जाएगा बोल के चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर दोनों ने एश्योर किया। उसका साथ में मामा नातुंगते मिनिस्टर हायंग मांगपी साहब थे, ये लोग ने एश्योर किया कि हम लोग केस रजिस्टर ऊपर नहीं करेगा। तो आज देखा है तो हम लोग का ऊपर में 10-11 सेक्शन डाल के रखा हुआ है। ये कौन सा कानून को आप लोग कौन सा दिशा में लेके जा रहा है, आम जनता आप लोग तय करिए। हम लोग तो कानून को अपना हाथ में बिल्कुल लेना नहीं चाहता है। एंड और ये अभी 10 तारीख का जो बंद कॉल को लेकर उसका ऊपर में भी न्यूरजिली थाना, बंदरदुआ, ईटानगर, नाहरलगन, चिनपू हर एक थाना में हम लोग को केस रजिस्टर करके कमज़ोर करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। लेकिन ये सरकार का बहुत बड़ा भूल होगा। हम लोग को जितना केस दर्ज करने पर भी हमने कोई गुनाह नहीं किया, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई चोरी डकैती नहीं किया है। बट अभी ये जो अरुणाचल का जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो रिफॉर्मेशन को लाना है वो आज से हम लोग का जंग शुरू होता है। उसको हम लोग कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये जो जिस वे से हम लोग को डेमोक्रेटिक मोमेंटली हम लोग फाइट करना है वो हम लोग अभी से तय करके शुरू करेंगे। तो उसके ऊपर में हमारा लीडर है आओसोल दोदुम पहले से था और कल को भी रहेगा और उसका पीछे हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि हम लोग सही दिशा में अरुणाचल प्रदेश को लेके जाएंगे। गलत दिशा में कभी लेके जाने के लिए हम लोग कोशिश नहीं करेंगे। ये है हम लोग का कहना था। एंड लास्ट पॉइंट में मैं ये आना चाहूँगा, जितना जो इनोसेंट लोग को अरेस्ट किया गया है वो हम लोग आओसोल दोदुम एंड तना तमर हम लोग डिसीजन करके एक प्रोग्राम रखेंगे। उसको सारा जो अरेस्ट किया था अब हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन आप लोग आओसोल दोदुम का पेज में भी, तना तमर का पेज में भी या तो मेरा पेज में भी जाके आप लोग अपना अपना नाम को लिख के दे दीजिएगा। वो हम लोग आओसोल दोदुम हम लोग प्रोग्राम बना के बताएंगे और उस प्रकार से अगर सरकार किया जाएगा उसको हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम लोग अरुणाचल को सही दिशा में ले जाएंगे। और सारा अरुणाचल बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर ना, उसको मैं लास्ट में अंत में 2 शब्द में मैं ख़त्म करना चाहूँगा। जो पेपर लीकेज इश्यू है कोई लोग 35 लाख में खरीदा है। जैसे कि मान लो अनम जेरंग हो गया, अनम जेरंग ने TGT टीचर को 35 लाख में पेपर खरीदा। पेपर खरीद के भी देख के लिखने का बाद भी पास नहीं हुआ। तो ये पास नहीं होने का बाद में ताकिद जेरंग को कंप्लेंट करता है कि हमने एग्ज़ाम को अच्छा से नहीं लिखा है। तो ताकिद जेरंग ने कंट्रोल रूम से जाके पेपर को निकल के देखते हैं तो सच में भी अनम जेरंग ने सही नहीं लिखा है। तो फिर दोबारा उसको लिखने दिया जाता है। उसको अगर सिस्टम को हमारा कैपिटल DC जो है सही लगता है तो ये आम जनता आप लोग तय करिए उस प्रकार से अगर पेपर लीकेज होगा। और आप लोग देखिए मिनोती बोरंग का जब बात करता है, हाँ ये जब बात करता है पेपर लीकेज इशू के बारे में, जब टेक्निकली बात करता है तो आप लोग देखिए एक बार एग्ज़ाम देख के लिखा तभी भी पास नहीं हुआ, फिर देख के लिखा तब भी पास नहीं हुआ। जब टॉपर वाला आदमी का नाम को हटा के उसका नाम को डाल के पास किया जाता है, उस प्रकार से अगर करने देंगे तो किस तरीक़ा से अब सरकार जो है अरुणाचल को ले जाना चाहता है, उसको हम लोग जस्टिस दिलाने के लिए हम लोग ने बंद कॉल किया था। ये क्लियर कट मैसेज है। और उसका बाद में नाबम न्योपो का अरेस्ट में हम लोग इसलिए अटक के रहा कि हम लोग को इसमें DC चैम्बर ऑफिस में भी बोला है और हमने भी क्लियर कट लिखा, लेकिन तलो पुतुम साहब ने मेरा उसको लाइव टेलीकास्ट नहीं चलाया। लेकिन इसमें मैंने क्लियरली पूछा जो नाबम न्योपो का अरेस्ट है 17 और 18 फरवरी में क्लियर कट बोला था कि जो ED आ रहा है, CBI आ रहा है, बल्कि सिर्फ वो जो पेपर चोर किया है और जो बिक्री किया है और नाबम न्योपो का अरेस्ट को लेकर उसका प्रॉपर्टी को लेकर ही ED और CBI लाएगा बोला था। लेकिन आज किसका ऊपर में चल रहा है? उल्टा ये जो आपका रिंगू कैप्टर का ऊपर में उल्टा घूम रहा है। नाबम न्योपो को क्यों दिखाई नहीं देता है? जब वो पेपर को बार बार निकल के कंट्रोल रूम से निकल रहा था, नाबम न्योपो को क्यों पता नहीं चला? हाँ, उसका बाद ये जो एक तो चेयरमैन का नाम है इंक्लूडिंग करना पड़ता है कि जो ताजुम तालो 2017 बैच का जो चेयरमैन है वो क्यों पता नहीं चला? बार बार पेपर उधर से कंट्रोल रूम से निकला है। तो ये सब चीज़ को लेकर हम लोग ने जिक्र किया था कि ये सही नहीं है। और हमने और पुतुम साहब ने ये भी जिक्र किया है, आप लोग CBI डिमांड किया आया, ED डिमांड किया आया, बोला चलो हम मानता है, अप्रिशिएट करता है पेमा खांडू का सरकार को। लेकिन आपका जो CBI और ED जो है BJP का है ना, इंडिपेंडेंट वाला है, ये तो बताओ क्यों काम नहीं कर पा रहा है, क्यों अपडेट नहीं बता पा रहा है? जिजिनी आइन को आपने क्यों आज तक CBI अरेस्ट नहीं कर पा रहा है?
हाँ, यंग सीरम को क्यों अरेस्ट नहीं कर पा रहा है? SIT ने तो बोला है कि ये लोग भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आज CBI आ गया तो उल्टा पेपर जो है और भी उन लोग को छुपाया जा रहा है। उस प्रकार से होने का कारण से हम लोग ने बंद कॉल किया था। तो